नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 9B का जो प्रश्न बचे हैं उनको सलूशन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा दिया है प्रथम कोटि का अवकलन है, इससे अवकलन करके हमें इसे लाना है यह समीकरण। अगर इसे अवकलन करने पर यह समीकरण आ जाता है तो हमारा अवकल समीकरण है। और एक कोटि का अवकलन दिया है तो हमें इसे का अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष करेंगे तो इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स वाई ये दो गुणांक है। इधर भी हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स log y प्लस सी। इधर का अवकलन करेंगे, दो फलन है तो हमारा होता है प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय प्रथम का अवकलन बराबर। इधर log y का करेंगे तो log x का हमें पता है कि 1/x होता है, उसी तरह log y का हो जाएगा 1/y। यदि y गुणांक होता है तो हम इसका पुनः फिर से करते हैं तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स वाई और प्लस यदि अचर पद होता है तो उसका अवकलन 0 होता है। यहाँ है हमारा प्रथम और डी वाई का करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y और x का अवकलन होता है एक का y में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा बराबर। इधर दिया आपका 1/y और साथ में आपका डी वाई बाई डी एक्स, 0 है प्लस तो 0 को आप जोड़ेंगे इसमें तो इतना ही होगा। अब इसका देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y पर डैश प्लस दिया इधर y बराबर इधर दिया 1/y, y का डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y पर डैश। इधर आधार में y है, y का इधर दोनों के साथ गुणा कर दें, इसके साथ गुणा होगा तो x y पर डैश हो जाएगा प्लस y का y में गुणा करेंगे तो y पर स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका बच जाएगा y पर डैश। अब वो इधर y पर डैश वाला दोनों डैश वाला एक तरफ हम कर लेंगे, इधर बच जाएगा हमारा y पर स्क्वायर, इधर आपका है y पर डैश, ये इधर प्लस है उधर पक्षांतर करेंगे तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x y पर डैश। इन दोनों में देखिए कॉमन मिल जा रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे y पर डैश, यह कॉमन हो जाएगा तो इसके जगह पर 1 बचेगा और इसमें से यह कॉमन निकल जाएगा, बचेगा आपका x y। चलिए इधर दिया y पर स्क्वायर तो लिखेंगे y पर स्क्वायर, इधर यह गुणे के रूप में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा तो लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स वाई, इधर आपका बच जाएगा y पर डैश y पर डैश। देखिए प्रश्न में यही हमारा समीकरण लाना था तो यह आ गया तो इसलिए अवकल समीकरण है। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, इससे हमें यह समीकरण लाना है तो हम देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि का अवकलन है तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y दिया है, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कास y का होता है माइनस साइन x, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस साइन y है तो y लिख लेंगे। जब y होता है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स वाई और x का से कल हमने आपको बताया था कि 1 है। अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं y पर डैश माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर दिया है आपका साइन y और यहाँ पर इसका y का अवकलन करेंगे तो y पर डैश बराबर हो जाएगा आपका 1। इन दोनों में से हम y डैश कॉमन ले सकते हैं, y पर डैश कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 प्लस साइन y और बराबर है 1। यदि हम दोनों पक्षों में y का गुणा कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में y का गुणा करने पर y का यदि हम इसके साथ गुणा करेंगे
तो हो जाएगा वाई वाई डैश और 1 प्लस साइन वाई है, साइन वाई, और इधर भी हो जाएगा वाई। यह बार जो वाई है अंदर हम गुणा कर देते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा वाई का 1 में गुणा होगा तो वाई, प्लस है तो प्लस, वाई का इसके साथ गुणा होगा तो वाई साइन वाई, और यह हमारा डैश है तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर दिया है वाई। वाई माइनस, चूँकि प्रश्न से प्रश्न में दिया है y माइनस कॉस वाई बराबर x, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, cos को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका x, इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस cos y। अब इसका मान हम इस वाले में रख देंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ y है उसके जगह पर हम रख देंगे x प्लस कॉस y, और प्लस दिया है हमारा y साइन y, y पर डैश है तो y पर डैश लिख लेंगे, बराबर y है तो बराबर y। इसमें देखिए प्रश्न में आपका यह दिया है आगे, तो हम इसको आगे कर लेंगे, y डैश y साइन y, और प्लस है आपका cos y तो लिखेंगे cos y, फिर लास्ट में आपका x है तो x, y पर डैश है तो y पर डैश y। यह आपका इस समीकरण के रूप में हो गया, तो यह अवकल समीकरण है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी देखिए प्रथम कोटि का अवकलन तक लाना है हमें, तो इसका अवकलन करते हैं तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy dx और हो जाएगा x प्लस वाई, इधर भी लिख देंगे हम dy dx और लिखेंगे tan इनवर्स y। अब x का अवकलन हमें पता है कि 1 होता है और y का होता है dy बाई dx, और इधर हमारा tan इनवर्स x का देखा जाए तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, और जब कभी भी y होता है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं और लिखते हैं y। अब इसका हो गया 1, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं y पर डैश बराबर दिया है 1/1 प्लस वाई पर स्क्वायर, इसका y का अवकलन करेंगे तो y पर डैश, इधर हर में है इसके साथ गुणा कर देंगे, दोनों के साथ इसके साथ जब गुणा होगा तो लिखेंगे 1, कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस वाई पर स्क्वायर, प्लस दिया है y पर डैश, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा 1 प्लस वाई पर स्क्वायर, बराबर इधर बच जाएगा आपका y पर डैश। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1, इसके साथ गुणा होगा तो y पर स्क्वायर, प्लस में दिया इसके साथ गुणा करेंगे तो y पर डैश, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा y पर डैश y पर स्क्वायर, और इधर प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y पर डैश और बराबर हो जाएगा 0। देखिए यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक कट जाएगा, आप y पर स्क्वायर y डैश, फिर उसके बाद यह है y पर स्क्वायर, फिर उसके बाद +1 बराबर 0। यह सभी कट देखिए आपका आ गया, अतः अवकल समीकरण है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर प्रथम कोटि का अवकलन किया है, तो हमें अवकलन करने से पहले कड़ी को हटाएंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम लिख सकते हैं इधर का वर्ग
बराबर करड़ी में दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी वर्ग कर लेंगे। अब इधर का वर्ग है तो इसी तरह रहने देंगे। इधर करड़ी के अंदर वर्ग है तो करड़ी के अंदर जब 2 बार होता है तो एक बार हट जाता है करड़ी और एक बार लिख लेते हैं। अब इसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y को होता है 2y पर n-1। जब y होता है तो उसका पुनः फिर से अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स वाई। इधर का अचर पद का हो जाएगा 0 माइनस दिया है x पे n का फार्मूला जाएगा n x पर n-1। इसको हम लिख सकते हैं 2y और dy का हो सकता है dy बाई डी एक्स बराबर इधर आपका बच जाएगा -2x। अब इधर या माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा आपका 2y dy बाई डी एक्स और बराबर इधर आपका बच जाएगा 0। इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y dy बाई डी एक्स और बराबर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। आपका बच जाएगा x प्लस y dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो अतः यह समीकरण के रूप में आ गया, इसलिए अतः अवकल समीकरण है। प्रश्न नंबर 11 और 12 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें कह रहा है 4 कोटि का किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। तो जब यहाँ पर हमारा 4 कोटि का अवकलित किया गया है तो उसमें अवयव की अचर पदों की जो संख्या भी होगी, जितने कोटि का होता है कोई भी समीकरण उतने ही उसमें अचर की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। दिया है 3 कोटि के किसी अवकल समीकरण का विशिष्ट है। जब विशिष्ट हल होता है तो समीकरण दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई समीकरण हमारा नहीं है, इसलिए उसकी हम संख्या को गणना नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी कोटि का हो, यदि विशिष्ट हल रहता है तो वहाँ पर समीकरण दिया होना चाहिए, तब हम देखकर बता सकते हैं उसमें अचर की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पर 3 कोटि का कह रहा है, लेकिन उस विशिष्ट हल कह रहा है, लेकिन वह समीकरण हमें पता नहीं है, इसलिए इसकी घात जो है अचर पद की संख्या 0 होगी।